बेंजाइन जो इस प्रोसेस में बना है इस पे sp होगा या sp2? sp3 तो हो ही नहीं सकता। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? देखो, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें कि ट्रिपल बॉन्ड वाले रूल को लगाएं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp। ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये सब एक ही प्लेन में होते हैं, और यहाँ पे इन दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो होता है sp2। ये ये स्पेशल केस है, ये याद रखना, ये कई बार पूछा है इन्होंने। ट्रिपल बॉन्ड देखते ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp, लेकिन होता क्या है? sp2। ठीक है, बहरहाल बेंजाइन बन गया। अब बेंजाइन से आगे बढ़े। ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला ये कंपाउंड बन तो गया, लेकिन ये क्या है? अनस्टेबल है। इंटरमीडिएट यही है, पूछा जाता है डाउस प्रोसेस का इंटरमीडिएट बताइए, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, हाँ। अब क्या होगा? अब इसको दिक्कत तो है ही, प्रॉब्लम है ही, ट्रिपल बॉन्ड लेकर के बैठे हुए हैं दो कार्बन के बीच में, तो क्या करेगा? फिर से इसको वापस कर देगा, फिर से क्या करेगा? इस कार्बन पे दे देगा। इस कार्बन पे अगर दे देता है तो क्या होगा? ये तो डबल बॉन्ड है ही, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में दो NaOH के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। NaOH के कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं? दो। तो अब दूसरा NaOH का मॉलिक्यूल आएगा, क्या आना है? दूसरा NaOH का मॉलिक्यूल आना है। दूसरे NaOH का मॉलिक्यूल अगर आता है तो फिर से क्या होगा? किसका अटैक होगा? फिर से कौन अटैक करने आ रहा है? OH माइनस। ठीक है, OH माइनस को फिर से अटैक करना है, तो OH माइनस कहाँ पे अटैक कर सकता है? किस सेंटर पे? जहां पे हम्म, देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर गया है, पूरा पूरा पेयर गया है। ये पेयर जो था इन दोनों के बीच में शेयर्ड था, तो अगर इनके बीच में शेयर्ड था तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा पूरा रिमूव हो गया, यहाँ से इधर आ गया, तो इस पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा? थोड़ा सा क्या आ जाएगा? हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ ठीक, पहले थी, हाँ, फिर से उसी स्थिति में आ गया। अब क्यों पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, या क्यों ऐसा सोचा जा रहा है कि पॉजिटिव क्रिएट हुआ होगा? क्योंकि फिर से कौन आ गया अटैक करने? उधर आ गया। ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अभी इन दोनों के बीच में था, ठीक है, तभी तो बेंजाइन बना। ये इधर आ गया। ठीक, जब इधर आएगा तो थोड़ा सा कुछ तो पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट होगा, डेल पॉजिटिव ही क्रिएट होगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर OH माइनस जाकर के वहां पे अटैच हो जाएगा। अब OH माइनस यहाँ पे अटैच हो गया, OH माइनस अटैच हो गया। फिनॉल कहाँ बना? अभी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज लेके बैठे हुए हैं, अब इस नेगेटिव चार्ज को कैसे हटा सकते हैं? Na प्लस किसको लेके जाएगा?
सोचो आराम से, आराम से। Na इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। अच्छा, OH के साथ कुछ होगा इसमें, OH के साथ सोचो क्या हो सकता है। OH जाके जुड़ गया, लेकिन फिर से OH के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी। अब सोचो क्या हो सकती है। OH के साथ अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सोचो जल्दी। जल्दी सोचो। OH वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है, फिर सुनो, ये है ना, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे OH आकर के अटैच हो गया था, OH आकर के अटैच हो गया था, ठीक। और ये वाला जो कार्बन था, ये जो कार्बन था, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन का नुकसान भी तो हुआ था, एक हाइड्रोजन का नुकसान था ना। तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन के नुकसान की भरपाई करने के लिए ये जो है, ये अपने लोन पेयर को देता हुआ H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और निकल करके कहां पे अटैच हो जाएगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और किस पे, निगेटिव चार्ज पे जाकर के, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन है। H प्लस जो निकलेगा उसके पास तो क्या है, वो गरीब आदमी है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्ड बनाने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो चाहिए। यहाँ से इस कार्बन से H गायब भी हुआ था पहले, तो H कम था, तो यहाँ पे H प्लस आकर के अटैच हो जाए। अब क्या बन गया, अब हम बात करें तो अब हमारे पास आ गया सीधे सीधे यहाँ डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज खत्म और हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। इसको लगा देते हैं, वैसे तो हर जगह हाइड्रोजन है, इसको लगा देते हैं कि भाई H प्लस यहाँ आ गया। अब ये बन गया O माइनस, नीचे वाला डबल बॉन्ड है भाई। अब ये क्या बन गया, O माइनस, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। अब इसका करा देंगे एसिडिफिकेशन, H प्लस से रिएक्शन करा देंगे HCl से। H प्लस आकर के कहाँ पे अटैच हो जाएगा, O माइनस पे। H प्लस गया था, फिर दूसरा H प्लस क्या हो गया, आकर के अटैच हो गया, और क्या बन गया, फिनॉल। और यहाँ पे एक OH माइनस यूज हुआ था, Na प्लस बचा हुआ था ना, Na प्लस ने तो कहीं पे भी रिएक्ट नहीं किया, तो ये जो HCl है, इसका Cl इससे क्या होगा, रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Na। क्या, कहाँ एल्केनोइड बन रहा है, ONA, डाउस में ONA बना दिया बीच में, Na प्लस को आकर के अटैच करा दिया। अरे ये मैकेनिज्म थोड़ी है, ये मैकेनिज्म थोड़ी है, ये जो O माइनस है, इस पे Na प्लस अगर अटैच होगा तो बन जाएगा वो Na, और फिर जब H प्लस आएगा इस पे, तो HCl निकले, NaCl निकलेगा। लो बना देते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बीच में स्टेप होगा ना, ये देखो ऐसे होगा, नो फॉर्मेलिटी।
ये O माइनस है, O माइनस है। अब इस पे कौन आ गया, HCl आएगा। ये ONA बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो एसिडिफिकेशन अब इसके बाद कर देंगे दीदी, एसिडिफिकेशन इसके बाद कर देंगे, सिंपल है, इसमें क्या है। फिनॉक्साइड के साथ ये अब HCl ऐड करा दो, HCl जैसे ही ऐड कराओगे NaCl बाहर और फिनॉल तैयार, फिनॉल आपका तैयार। ठीक, तो क्या क्या स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या बना तुम्हारा, फर्स्ट स्टेप में क्या बना, OH माइनस से अटैक किया, H2O अलग हुआ और आपका क्या बन गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए आपके, बेंजाइन इंटरमीडिएट के बाद जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जहां से गए थे वहीं पे ही इलेक्ट्रॉन वापस से आ गए। जब वापस से वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर से एक NaOH ने अटैक किया और एक NaOH ने अटैक करके कहाँ पे जाकर के अटैच हुआ, इस पे जाकर के OH माइनस अटैच हो गया। क्यों अटैच हुआ, क्योंकि निगेटिव चार्ज का मूवमेंट इधर हुआ था तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर पे आएगा। यहाँ पे OH माइनस अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज क्रिएटेड है तो यहाँ से H प्लस क्या होगा, आ जाएगा और यहाँ पे एक H प्लस पहले गायब हुआ था वो H प्लस यहाँ पे फुलफिल हो गया। जैसे ही H प्लस गायब हुआ ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन के बाद फिर जो स्टेप आपका आ रहा है उसमें जो यहाँ पे Na प्लस था वो आकर के O माइनस से अटैच हो गया, तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्या करा दें, एसिडिफिकेशन करा दें। जब एसिडिफिकेशन कराएंगे तो एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई बेसिक चीज है उसको हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक सॉल्ट बन जाएगा। ये एसिड है, एसिडिक कैरेक्टर वाला है, फिनॉल भी एसिडिक होता है, ये एसिड है और ये बेस है क्योंकि इसमें Na लगा हुआ है, ठीक है, बेसिक एलिमेंट। ये हट जाएगा NaCl के फॉर्म में, यहाँ OH आ जाएगा। ये प्रोसेस कौन सी थी, डाउस, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कैसे पता होगा। अब फिर ये दूसरे सवाल पे दूसरा सवाल, इररेलेवेंट सवाल। दे तो दिए।